हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आइडिया फाइलिंग के लिए अगर आप पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग ऐसी 5 कैटेगरीज डिस्कस करने वाले हैं जिनके लिए आइडिया फाइलिंग करना मैंडेटरी है, भले ही उनकी इनकम ज़ीरो हो। तो इनकम टैक्स खुद अपने पोर्टल पर ऐसे लोगों को नोटिफाई करता है और यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे आती है तो उन्हें आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करें तो 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। और सेक्शन 87A रिबेट की बात करें तो 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कब कब आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी हो जाता है, भले ही आपकी इनकम ज़ीरो हो, एक भी रुपया आपकी इनकम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही इनकम टैक्स के पोर्टल पर ही आ गए हैं, यहीं पर हमें पता चल जाएगा। तो जब हम अपनी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? तो यहाँ पर लिखते हैं, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या आप इन रीजंस की वजह से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं? तो क्या क्या रीजन बताए गए हैं? यहाँ पे लिखा है सेकंड नंबर पॉइंट पर, फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी ऑफ द बिलो मेंशन कंडीशंस। अगर जो नीचे ये कंडीशंस बताई गई हैं, अगर इन कंडीशंस के अंदर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहला है डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपका कोई करंट अकाउंट है और उसमें आपने पूरे साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जमा किया है, तो आपके लिए अपना आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। चाहे आपका एक करंट अकाउंट हो, चाहे आपके एक से ज़्यादा करंट अकाउंट हो, अगर आपने टोटल 1 करोड़ रुपया एक साल में जमा कर दिया, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा है incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person। अगर आप कहीं फॉरेन में ट्रैवल करने गए हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा अपने फॉरेन ट्रैवल पर खर्चा किया है, या फिर आपने किसी और पर्सन के लिए ये पैसा दिया है, किसी और को दिया आपने ट्रैवल करने के लिए फॉरेन में, और वो अमाउंट आपका 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, तब भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा कि हमने इतना खर्चा किया है या हमने अपने करंट अकाउंट में इतना पैसा जमा किया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहती है, क्योंकि इस हर जगह आपका पैन और आधार लगा होता है। और अब आप रिसेंटली अपने एआईएस में चेक करेंगे तो सारी ट्रांजैक्शंस आपके एआईएस में रिपोर्ट हो जाती हैं। आपने सेविंग अकाउंट में पूरे साल में कितना पैसा जमा किया, आपने क्रेडिट कार्ड से कितने का पेमेंट किया है, आपको फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है तो वो कितना आ रहा है, उस पे कितना टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहती है। और इन केस कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके एआईएस में डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स के पास डेटा नहीं है। वो कहीं से भी कैसे भी एआई से करके आपका डेटा निकाल लेते हैं। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन ये बताते हैं, incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding 1 lakh on consumption of electricity during the previous year। आपने पूरे साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा है, तब भी आपके लिए आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है। भले ही आपकी कोई इनकम ना हो, अपनी निल की आईटीआर फाइल करते हो, लेकिन आपके लिए आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा बिजली का बिल भर रहे हैं। इस केस में भी अगर आपने निल की आईटीआर भर दी तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। जब आपकी इनकम ही नहीं है तो आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे भर रहे हैं? फिर आपको सोर्सेज वगैरह बताने पड़ेंगे कि कहाँ से आपके पास ये पैसा आया। तो ये 3 कंडीशन तो इन्होंने यहाँ पर पोर्टल पर बताई हुई हैं। इसके अलावा 2 कंडीशंस और हैं जिसमें कि आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है। तो पहला तो है कि अगर आपका टीडीएस कट रहा है और वो 25,000 रुपए से ज़्यादा का है, तब भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये लिमिट है 50,000 रुपए की। 50,000 रुपए से ज़्यादा का अगर आपका टीडीएस कट रहा है, आपके 26 एएस में आपको टीडीएस मिल जाता है, तो 26 एएस से देख सकते हैं आप, अगर आपका टीडीएस कट रहा है और वो 50,000 रुपए से ज़्यादा है और आप एक सीनियर सिटीजन हैं, तब भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है।
ITR फाइल ना करने पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। फिर 5वीं कंडीशन है हमारी फॉरेन अकाउंट्स की। अगर आपकी फॉरेन में कोई प्रॉपर्टीज़ हैं या फॉरेन में आपके अकाउंट्स हैं, उस केस में भी आपको अपनी फॉरेन प्रॉपर्टीज़ या फॉरेन इनकम को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। ITR फाइलिंग मैंडेटरी होती है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। तो ये 5 कंडीशंस हैं जिसमें आपकी इनकम ज़ीरो हो लेकिन फिर भी आपके लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। इसके अलावा ये तो बात हो गई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें क्या कहता है, लेकिन अब हम अपनी फ़ायदे की बात करते हैं। अगर हमारा TDS कहीं से डिडक्ट हो रहा है और हम उसका रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ITR ज़रूर फ़ाइल करनी चाहिए और अपने TDS का रिफ़ंड क्लेम करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो 87A का रिबेट मिल जाता है और जो भी आपका TDS 26 ईयर्स में आ रहा होगा, पूरा का पूरा आपको रिफ़ंड मिल जाता है। तो बस फ्रेंड्स छोटा-सा वीडियो था, अपनी आइडिया ज़रूर फाइल करिएगा अगर आप इन 5 कैटेगरीज़ में फ़ॉल करते हैं। और अगर आप ITR फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज़ चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।